Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से चार मुख्तलिफ क़वानीन जो अलग अलग साइंसदानों के ज़रिए दिए गए, कमियत के तहफ़्फ़ुज़ का कुलिया, मुतय्यन अज्ज़ा का कुलिया, कसीर तनासुब का कुलिया, और फिर हमने देखा कि गेल-ओ-ज़ा का गैसों के हजमी मिलाप का कुलिया। ना अब हम बात करेंगे पांचवें कुलिये की, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो का कुलिया और सिंपली एवोगैड्रो लॉ। तो ये कुलिया बयान करता है कि मुस्तकिल दबाव और मुस्तकिल दर्जे हरारत का, जैसे गेल-ओ-ज़ा के कुलिये में भी हमने देखा कि वहाँ पर कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर एंड द प्रेशर एट विच द रिएक्शन इज गोइंग ऑन इट शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, जिस दर्जे हरारत पर यानी जब तामुल हो रहा है मुख्तलिफ गैसों के दरमियान, तब दर्जा हरारत और दबाव दोनों कैसे होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए। वही कंडीशन यहाँ पर भी है, मुस्तकिल दबाव और मुस्तकिल दर्जा हरारत पर गैसों के यकसा हजम में मींस इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यकसा हजम में सालमात की तादाद यकसा होती है। अब एक बात याद रखिए, जौहर दैट इज एटम और सालमा यानी मॉलिक्यूल अलग अलग चीज़ें हैं, और ये जो कंसेप्ट है इट इज़ गिवन बाय एवोगैड्रो ने ये कंसेप्ट दिया कि एटम अलग है और मॉलिक्यूल अलग है। किसी उनसर की सबसे छोटी इकाई जो है, उनसर की सबसे छोटी इकाई जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होती है, इट्स कॉल्ड एज एटम, दैट इज इनडिविजिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटोमियो, वहाँ से आया है। ना इसी तरीके से किसी मुरक्कब की अगर हम बात करें तो किसी मुरक्कब की सबसे छोटी इकाई या अगर हम उनसर को शुमार करें तो किसी उनसर या मुरक्कब का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो आज़ादाना वजूद रखता है वो उसका सालमा कहलाता है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो इम्तियाज़ है, फ़र्क है में एटम में और मॉलिक्यूल में, इज गिवन बाय एवोगैड्रो। सो व्हाट, तो क्या कह रहे हैं, मुस्तकिल दबाव और मुस्तकिल दर्जे हरारत पर गैसों के यकसा हजम में सालमात यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद यकसा होती है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द एवोगैड्रो लॉ। नाउ अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल यकसा हजम में इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन व्हाट, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ आइए अब इस कुलिये को समझने के लिए हम फिर वापस चलते हैं एक मिसाल की तरफ जो हमने पहले दी थी गेल-ओ-ज़ा के कुलिये को समझने के लिए। तो मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के दरमियान रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ तनासुब में अमल करती हैं, वो पानी भी बनाती हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड और वो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाती हैं। हमने ये देखा कि अगर रेशो चेंज हो जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो फिर हमको जो है वो प्रोडक्ट भी अलग मिलते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो हासिल शय है वो क्या बन रही है, पानी, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो हमने पिछले कुलिये को समझने के लिए भी हमने इस मसावत का इस्तेमाल किया था। ना अगर हम मुतवाज़न मसावत की शक्ल में देखें तो हम देख रहे हैं कि ट्वाइस H2 गैस कंबाइन विद O2 गैस गिविंग ट्वाइस H2O गैस। नाउ अगर हम इस मसावत को गेल-ओ-ज़ा के कुलिये के नज़रिए से देखें तो गेल-ओ-ज़ा के कुलिये के नज़रिए के मुताबिक ये वाली लाइन का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वन वॉल्यूम ऑफ, मिकदार के लिहाज से, हजम के लिहाज से अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन गैस का एक हजम, वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज कंबाइनिंग विद व्हाट, टू वॉल्यूम्स ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस गिविंग टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन ऑक्साइड इन अ गैसियस फॉर्म। तो अगर ऑक्सीजन गैस के एक हजम में सालमात की तादाद अगर n हो, क्या कह रहा हूं मैं, एक हजम में सालमात की तादाद अगर n हो, n नहीं मालूम, 10,000 20,000 50,000 व्हाटएवर n मोल हो, n सालमात हो, और हाइड्रोजन गैस के दो हजम में व्हाट, सालमात की तादाद 2n मॉलिक्यूल हो, तो हाइड्रोजन गैस के 2n मॉलिक्यूल दरकार होते हैं के लिए
ऑक्सीजन गैस के n मॉलिक्यूल के साथ तामुल करने के लिए, जिसके नतीजे में हमको पानी के 2n मॉलिक्यूल्स जो है वो हासिल होते हैं। देखिए एक हजम यहाँ बताया गया तो n मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसकी दुगुना मिकदार हजम के लिहाज से है, तो मॉलिक्यूल कितने हो गए अब यहाँ पर, इसके दुगुना हो जाएंगे। यहाँ 2 वॉल्यूम है, यहाँ भी 2 वॉल्यूम है। देखिए यहाँ पर, यहाँ मुरक्कब है, यहाँ उनसर है। हुलिया क्या कह रहा है, हाँ? गैसों के यकसा हजम में, देखिए अब हजम कैसा है यहाँ पर, दोनों का यकसा है, ठीक है, इसलिए उनके सालमात की तादाद भी उसमें कैसी होगी, यकसा होगी। यानी अगर मैं ये कहूं कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, हाँ अब बात तय हो गई कि कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन के उस एक मॉलिक्यूल के साथ अमल करने के लिए जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दरकार होंगे वो कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स दरकार होंगे। मतलब जैसे n का दुगुना 2n, लाइकवाइज 1 का दुगुना कितना हुआ, तो नतीजे में हमको 2 मॉलिक्यूल ही किसके, पानी के हासिल होते हैं, ठीक है। और मसावत हमको बता रही है क्या, twice H2 गैस मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉट, मॉलिक्यूल के नजरिए से अब हम इस मसावत को देखेंगे तो हम देखते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दे आर कंबाइनिंग विथ व्हाट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि मुस्तकिल दबाव और मुस्तकिल दर्जे हरारत पर गैसों के यकसा हजम में सालमात की तादाद जो होती है वो कैसी होती है, यकसा होती है। नाउ इसी मसावात को अब हम थोड़े ब्रॉडर कंसेप्ट में देखेंगे, एक वसी तनाजुर में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। अभी हमने इसको देखा किस नजरिए से, सालमात की नजरिए से, अब हम इसको मोल के नजरिए से देखेंगे, मोल, ठीक है। इसकी तफसील आएंगी आपको आगे। तो किसी शय का, हाँ, किसी शय की वो मिकदार, आया वो शय उनसर की हालत में हो, मुरक्कब की हालत में हो, जौहर की हालत में हो या आयन की हालत में हो, किसी शय की वो मिकदार जिसमें उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर जर्रात पाए जाते हैं, called as per mole। Now, थोड़ा ब्रॉडर वे में हम जब इसको देखते हैं, इस मसावत को हम देखते हैं कि ये मसावत बयान कर रही है कि हाइड्रोजन गैस के 2 मोल, मोल क्या कहा मैंने अभी मोल के बारे में, कि किसी मोल शय की मिकदार की बड़ी इकाई। हमने बुनियादी तबई मिकदारें पढ़ी हैं अभी इसी में 11वीं क्लास में, आपको बताया गया है। बुनियादी तबई मिकदारों में हमने एक तबई मिकदार मोल भी पढ़ी, ठीक है। किसी शय की वो मिकदार जिसमें उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर उस शय के सालमात होंगे, अगर वो शय सालमे की शक्ल में हो तो, मुरक्कब की शक्ल में हो तो सालमात, एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसके जौहर, ठीक है, सालमा उनसर की शक्ल में भी होता है, ध्यान रखिए, हाँ। तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म्स ऑफ एटम और इन टर्म्स ऑफ आयंस टुगेदर दे आर कॉल्ड एज पार्टिकल्स, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एंड व्हाट इज दैट एवोगैड्रो नंबर, it is 6.022 into 10 to the power 23। इसको हम एवोगैड्रो अदद भी कहते हैं। This is also called as Avogadro number in the honor of the scientist Amedeo Avogadro। हाँ, समझिए बात, Amedeo Avogadro, Avogadro का पूरा नाम Amedeo Avogadro है, तो Amedeo Avogadro के नाम पर ये जो कांस्टेंट है इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। तो किसी शय की वो मिकदार जिसमें उस शय के एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर सालमात होंगे, या उस शय के जौहर होंगे, या उस शय के आयन होंगे, वो शय कहलाती है एक मोल, ठीक है। तो जब हम बड़े तनाजुर में इस मसावत को देखेंगे तो ये मसावत हमको बताती है क्या, हाइड्रोजन गैस के 2 मोल, पहले हमने इसको छोटे नजरिए से देखा, मॉलिक्यूल के नजरिए से, हाँ? लेकिन जब प्रैक्टिकली हम काम करते हैं तो हम मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, मॉलिक्यूल इट इज वेरी स्मॉल एंटिटी होती है, तो इसलिए ब्रॉडर वे में हम इसको देखते हैं। तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस के कंबाइन हो रहे हैं के साथ, 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ, और बना रहे हैं वो क्या, 2 मोल पानी के ऑक्साइड के इन गैसेस को,
समझ आ गई बात ना? इंशाल्लाह मोल की मज़ीद तफसील हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।